हेलो गाइस, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। जी हाँ, आपने सही सोचा। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 12th कॉमर्स के बाद कैरियर ऑप्शन में हमें कौन सा फील्ड चूज़ करना चाहिए। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होता है कि लोग रॉन्ग फील्ड चूज़ कर लेते हैं और उसकी वजह से उसके आगे फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि आपने 10th पास कर दिया और 12th की भी एग्ज़ाम दे दी, उसके बाद आपको अपना कैरियर बनाने का है। तो अगर आपने गलत कैरियर ले लिया तो बहुत प्रॉब्लम लाइफ में आ सकती है। उसके बाद आप पीछे नहीं आ सकते पढ़ने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखो स्टूडेंट, 10th के बाद आप कौन सा फील्ड ले सकते थे वो आपने पहले से ही सोच के रखा। तो उसके बाद आपने कॉमर्स चूज़ किया। तो इसके बाद क्या हुआ कि 10th का डोर जो है आपका बंद हो गया। अब 10th में आप वापस नहीं जा सकते। इसी तरह से आपने 12th कॉमर्स की एग्ज़ाम दे दी। तो आप फ्यूचर में इस तरह से अपना करियर सिलेक्शन करो ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो सकता है। एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बेहतरीन ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए और कौन से फील्ड में नहीं जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है मनीष गुरु। तो चलिए करते हैं शुरू। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर 3 कैटेगरी में 2 चीज़ों को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले है हर एक फैमिली के अंदर अलग अलग होता है, जैसे कि रिच फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली और पुअर फैमिली। और उसी तरह से स्टूडेंट्स भी 3 टाइप के होते हैं। हायर लेवल स्टूडेंट जो एकदम स्मार्ट और ब्रिलियंट है, मिडिल लेवल स्टूडेंट, और तीसरे है पुअर स्टूडेंट जो पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर है फिर भी उनको कैरियर बनाना है। देखो, हर एक स्टूडेंट्स के लिए हर एक करियर बेस्ट हो सकता है, वो जितना एफर्ट डाले उतना। पर सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा कि यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट है उसके बेस पर आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए। और इंटरेस्ट के साथ आपको अगर नेचर के पास से कोई स्ट्रेंथ मिली है उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि मेरे पास स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में आपको पता नहीं है, मेरा एक वीडियो है वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को जानने के लिए, वो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को मैं स्वॉट एनालिसिस कहता हूँ। उसमें स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट को आप जान सकते हो और अपना करियर बना सकते हो। यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं बहुत सारे फील्ड्स के बारे में। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एनालाइज कर पाओ और आप कौन से फील्ड में बेटर हो वो आप सीख पाओ। तो यहाँ पर मैंने हर एक कोर्स को टोटली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। 5 चीज़ों में मैंने डिवाइड किया हुआ है। वो 5 कैटेगरी में सबसे पहला जो कैटेगरी है जनरल कोर्सेज। ये कोर्सेज जो है ज़्यादातर लोग अपनी शादी करने के लिए या घर बसाने के लिए नॉर्मली ट्रेडिशनल कोर्स के तौर पर कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला उसमें है बीकॉम। बीकॉम बहुत सिंपल कोर्स होता है, ज़्यादातर लोग सिलेक्ट करते हैं। बीकॉम आप कोई स्पेशल सब्जेक्ट लेके भी कर सकते हो, जैसे अकाउंटेंसी एंड स्टैटिस्टिक मेन सब्जेक्ट बना के आप कोर्स कम्प्लीटली कर सकते हो। बहुत इजी होता है। पहले 3 साल का था, अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें 4 साल का बीकॉम होने वाला है। तो बहुत इजी कोर्स है ये। नॉर्मली सब लोग इस बीकॉम के बारे में भी जानते ही। बीकॉम को हम बैचलर ऑफ कॉमर्स कहते हैं। बीकॉम के बाद आप मास्टर ऑफ कॉमर्स भी कर सकते हो। कई लोग बीकॉम को इंटीग्रेटेड कोर्स के तौर पर भी सिलेक्ट करते हैं, जिसमें बीकॉम और एमकॉम साथ में हो जाता है। उसके बाद आता है बीकॉम ऑनर। तो आप कोई स्पेशल सब्जेक्ट लेके उसमें मास्टराइज बन सकते हो, जैसे कि अकाउंटेंसी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, उसमें बीकॉम ऑनर भी कर सकते हो। उसके बाद जो है जिन लोगों को कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जो कंप्यूटर में अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो कर सकता है BCA एंड उसके बाद MCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो सकता है। तो कंप्यूटर में फील्ड बनाने के लिए बहुत बेहतरीन कोर्स होते हैं। बहुत अच्छी तरह से आप कोई भी नॉर्मली कॉलेज में कर सकते हो, कंप्यूटर में करियर बनाना है तो ही। उसके बाद आता है BBA और साथ में उसके बाद MBA। तो BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। उसके बाद आता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। तो 12th के बाद आप आराम से BBA और साथ में उसके बाद MBA भी कर सकते हो। ये BBA और MBA और साथ में इंटीग्रेटेड लेवल पर भी आप कर सकते हो कि दोनों साथ में हो जाए। कुछ कॉलेज आपको BBA के साथ MBA भी साथ में दे देती है इंटीग्रेटेड लेवल पर। तो ये भी बहुत नॉर्मल कोर्स है, जैसे ट्रेडिशनल में आता है वैसे भी आप ले सकते हो। BBA के बाद MBA में आपको बहुत सारे सिलेक्शंस मिलते हैं, जैसे इन फाइनेंस, MBA इन मार्केटिंग, MBA इन HRM। आप अपने लेवल पर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप MBA में अपना फील्ड चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है BA।
तो कई लोग सोचेंगे सर बीए हम कॉमर्स के बाद कैसे कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, कर सकते हो आराम से। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमने फ्रेंड्स की वजह से या किसी और वजह से 12th में कॉमर्स तो ले लिया, पर अब हमें आर्ट्स में जाना है और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आप कॉमर्स के बाद भी आप बीए चूज़ कर सकते हो और उसमें कोई सब्जेक्ट भी रख सकते हो, तो ईजीली हो जाएगा। आप आराम से बीए भी कर सकते हो इसके अंदर। उसके बाद आता है LLB। कि सर LLB 12th के बाद कैसे पॉसिबल है? तो हाँ जी हाँ दोस्तों, LLB भी आप 12th के बाद कर सकते हो। शायद आपके स्टेट में पॉसिबल ना हो तो आप दूसरे स्टेट में या कई अच्छी जगह पर जहाँ पर क्लैट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो सकती है, क्लैट की एग्ज़ाम देने के बाद आपको कोर्स करना है, तो वो पूरा LLB के साथ जोड़ के 12th के बाद आराम से कर सकते हो। तो ये थे हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज, जिसको हम जनरल कोर्सेज या फिर मैरिज कोर्सेज कह सकते हैं। अगर उसमें कुछ बाकी रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर ये कोर्सेज अभी हो सकता है जनरल कैटेगरी में। चलो उसके बाद जो मेरा दूसरा सेक्शन है, जिसको मैं बोलता हूँ जरा हटके कोर्सेस। ये जो जरा हटके कोर्सेस है वो कोई स्पेशल स्टूडेंट्स ही करते हैं, वो थोड़े दिमाग के डिफरेंट टाइप के सोच रखते हैं, वही स्टूडेंट्स ये जरा हटके कोर्स करते हैं। तो उसमें सबसे पहला ही जो कोर्स है बैचलर इन डिज़ाइनिंग। तो सर ये कौन सा कोर्स है? तो बैचलर इन डिज़ाइनिंग आप कंप्यूटर में कर सकते हो। उसके बाद बैचलर इन डिज़ाइनिंग एनिमेशन कोर्स हो सकता है, वेब डिज़ाइनिंग हो सकता है, फैशन डिज़ाइनिंग हो सकता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो सकता है। उसमें कुछ कोर्स 12th के बाद आप आराम से NIFD करके इंस्टीट्यूट से उसमें से आप कर सकते हो। तो ये बैचलर इन डिज़ाइनिंग, जिन लोगों को एनिमेशन या कंप्यूटर में या डिज़ाइनिंग में बहुत दिमाग अच्छा चल रहा है या उसका हॉबी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये बैचलर इन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक कोर्स आता है BJMC। तो उसका मतलब होता है बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जिन लोगों को न्यूज़ एंकर बनना है, न्यूज़ एजेंसी में काम करना है, रिपोर्टर करना है, रिपोर्टिंग करना है, तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स बहुत अच्छा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत सारे यंगस्टर्स करते हैं, बहुत ईजीली आपको जॉब या काम मिल जाता है। उसके बाद आता है BHM, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। जिन लोगों को होटल में बहुत इंटरेस्ट है, होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनली भी जाना है, तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं। और ये कोर्स का ड्यूरेशन बहुत इजी होता है और आप होटल मैनेजमेंट का इंटरेस्ट रखते हो तो आप आराम से कर सकते हो। उसके साथ साथ आप बीएड भी कर सकते हो। तो कई लोग सोचते हैं सर 12th के बाद बीएड कैसे पॉसिबल है? तो नो डाउट कई स्टेट्स के अंदर 12th के बाद पॉसिबल नहीं है, पर कई स्टेट्स या कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो डायरेक्टली आपको इंटीग्रेटर लेवल पर बीएड का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। 12th के बाद तुरंत इंटीग्रेटर लेवल पर बीएड आप कर सकते हो कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अगर आपको टीचिंग का इंटरेस्ट है या टीचर बनना ही है तो आप इंटीग्रेटर लेवल ले सकते हो, या फिर कॉलेज के बाद भी आप बीएड कर सकते हो। उसके बाद आता है BTTM। तो उसका मतलब होता है बैचलर इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। जिन लोगों को हर एक कंट्री या हर एक स्टेट को घूमना है या फिरना है, कहीं दूसरों को भी घुमाना है साथ साथ में, तो आप ट्रैवल एंड टूरिज्म का मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। नो डाउट कोरोना की वजह से थोड़ा ये डाउनफॉल हुआ, लेकिन धीरे धीरे कोरोना जो चला गया है तो टूरिज्म एंड ट्रैवल जो कोर्स है मैनेजमेंट का, उसमें बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है और आती भी रहेगी फ्यूचर में, तो उसमें भी आप जा सकते हो ईजीली। उसके साथ आता है बैचलर इन फोटोग्राफी कोर्स। फोटोग्राफी में भी बैचलर कर सकते हो, और साथ में जो मैंने पहले ट्रेडिशनल कोर्सेज बताए उसके साथ भी जो हमारे पुराने कोर्सेज होते हैं उसके साथ भी आप इसमें से कोई कोर्स जॉइंट में भी कर सकते हो साथ में लेके। जैसे किसी ने बीकॉम ले लिया और साथ में फोटोग्राफी का भी कोर्स करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये था हमारा जरा हटके कोर्सेज सेक्शन। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है लॉजिकल एंड स्टैटिस्टिकल सेक्शन। तो सर इसमें क्या है? तो जिन लोगों का स्टैटिस्टिकल या लॉजिकल ब्रेन अच्छा चल रहा है, जिन लोगों को काउंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिन लोगों का मैथमेटिक्स अच्छा है, तो उन लोगों के लिए कोर्सेज बनाए गए। जैसे उसमें सबसे पहला है एक्यूरल साइंस। तो एक्यूरल साइंस ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियों को बजट बनाने के लिए, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को और RBI के अंदर इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो एक्यूरल साइंस नो डाउट ईजी नहीं होता है, बहुत हार्ड कोर्स होता है। उसमें आप प्लानिंग बना के मेहनत करते हो तो पास हो जाते हो और अच्छी पोस्ट मिलती है और सैलरी भी बहुत आपकी अच्छी होती है। उसके साथ साथ रीजनिंग और लॉजिकली के अंदर हम बात करें तो बैंक PO यानी कि बैंक प्रोबेशनल ऑफिसर्स का भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, उसके रिगार्डिंग भी आप कोर्स कर सकते हो। बैंक PO के अंदर आप पहले क्लार्क, उसके बाद मैनेजर या फिर ब्रांच मैनेजर, हेड क्लार्क या हेड मैनेजर बन सकते हो।
बैंक प्रोफेशनल ऑफिसर, उसके लिए भी एक स्पेशल एग्ज़ाम आती है, मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग के साथ होती है, जिसमें काउंटिंग और मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा आता है, स्टैटिस्टिक के बेस पर होती है, तो वो भी आप प्रिपरेशन करके दे सकते हो। उसके बाद साथ साथ में कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स भी करवाती है। अभी नॉर्मली आप देखें कि सब जगह पर इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ है, कई बहुत बिजनेसमैन हो, उसकी इवेंट्स को आपको हैंडल करना है तो पूरा कैलकुलेशन के साथ करना पड़ता है, इसलिए ये कोर्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप उसमें भी कर सकते। तो ये जो कोर्सेज थे वो थे हमारे लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल लेवल या स्टैटिस्टिकल लेवल के कोर्सेज पे। अगर उसमें आपको कुछ लगता है कि सर और कोर्सेज ऐड हो सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दिखा सकते हो कि सर ये कोर्सेज बाकी रह गए। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ सेक्शन, जिसको हम गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। तो गवर्नमेंट सर्विस में सबसे पहले टॉप क्लास की जो सर्विसेज आती है उसमें है यूपीएससी, यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन, जिसमें आप क्या बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, आईआरएस बन सकते हो, आईएफएस बन सकते हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। तो ये अलग अलग सेक्शन के हायर कैटेगरीज के कोर्स है। इस कोर्स की एग्ज़ाम बहुत इजी नहीं होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 3, 4 या 5 साल तक आप लगातार मेहनत करोगे तब जाके आप यूपीएससी, या अगर आपकी स्टेट लेवल के बारे में बात करें तो जीपीएससी, हमारे गुजरात में जीपीएससी है, तो उसको भी आप क्रैक कर सकते हो। और उसके एग्ज़ाम देने के लिए आपको नो डाउट 12th के बाद ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। तो ये जो गवर्नमेंट सर्विस की हम बात कर रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट सर्विस को ट्रेडिशनल कोर्स जो बीकॉम, बीबीए, बीसीए है उसके साथ जोड़ के भी आप साथ में कर सकते हो। गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर हम और बात करें, यूपीएससी, जीपीएससी के बाद एसएससी आता है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम होती है, वो भी आप दे सकते हो। तो उसके लिए भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी पड़ती है और प्लानिंग के साथ आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। एसएससी के अंदर जो दूसरा लेवल होता है एमटीएस, मल्टी टास्किंग स्टाफ। तो ये जो एसएससी के 2 कोर्स है वो बहुत मेहनत करने वाले लोगों के लिए है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब करना चाहते हो तो बेशक आप जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना हार्डवर्क है, आपको करना पड़ेगा तो ही आप कंप्लीट कर पाओगे। उसके साथ जो गवर्नमेंट जॉब 12th के बाद मिल सकती है वो रेलवे में हो सकती है, नो डाउट क्लार्क की जॉब, या रेलवे में बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज है जिसमें आप गवर्नमेंट जॉब आराम से 12th के बाद आप प्रिपरेशन करके भी, या साथ साथ में आप ट्रेडिशनल कोर्स लेके भी आप रेलवे की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई है, तो उसके अंदर भी आपको पूरा प्लानिंग के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप कंप्लीट कर पाओगे। कई स्टूडेंट्स ने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि नहीं सर बैंक में ही जॉब करनी है, तो आप 12th के बाद बैंकिंग की एग्ज़ाम आती है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, और साथ में बैंकिंग की 12th के बाद जो क्लार्क की एग्ज़ाम आती है या पीयून की एग्ज़ाम आती है तो वो भी आप दे सकते हो, या एसबीआई या फिर सेंट्रल बैंक के अंदर आप वहाँ पर गवर्नमेंट बैंक के साथ भी जा सकते हो। और उसके साथ हम बात करेंगे सर मुझे आर्मी में जाना है, तो कई स्टूडेंट का पहले से ही या उसकी बॉडी की फिटनेस या उसका एंथुसियाज्म इतना पावरफुल होता है कि वो सिर्फ आर्मी के लिए बने हैं, तो वो आर्मी में पहले से ही या 12th के बाद भी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। 12th के बाद एनडीए डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो एनडीए के अंदर आप ऑफिसर लेवल तक आर्मी में आप डायरेक्टली पोस्टिंग पा सकते हो। तो आप अगर आर्मी की प्रिपरेशन सही तरह से करोगे तो ईजीली आप आर्मी के अंदर अच्छी पोस्ट में, अच्छी कैडर के अंदर आप जा सकते हो। वहाँ पर आप नेवी में भी जा सकते हो, एयरफोर्स में जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट है वहाँ पर अगर आपको जॉब मिल सकती है तो बेटर है, या फिर हमारी जो इंडियन आर्मी है उसके अंदर भी आप काम कर सकते हो। तो कई स्टूडेंट सोचते हैं कि सर आर्मी में तो हम चले जाए, लेकिन नेवी और एयरफोर्स के अंदर कॉमर्स के रिगार्डिंग कैसे जॉब हो सकती है। नो डाउट कई जो ऐसे फील्ड है जहाँ पर कई सेक्शन भी है, डिपार्टमेंट भी है, जहाँ पर एयरफोर्स और नेवी के अंदर भी कॉमर्स स्टूडेंट्स को लिया जाता है, लेकिन वो सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को लिया जाता है जहाँ पर नॉन टेक्निकल हो, वहाँ पर आप जा सकते। ये था हमारा गवर्नमेंट सेक्शन, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए सेक्शन बनाया गया था। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि ना सर मैं नो डाउट ट्रेडिशनल कोर्स ले लूँगा, बीकॉम या बीबी या बीसीए, उसके साथ मुझे गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी है, तो इसमें से आप चूज़ कर सकते हो। बहुत सारी गवर्नमेंट्स की पोस्ट होती है जो 12th के बाद या आप ग्रेजुएशन के बाद भी एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर ये पोस्ट अगर मिसिंग है, 12th के बाद बाकी रह गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और साथ में ये भी बता सकते हो कि सर कोई एक कोर्स के अंदर आप पर्टिकुलर डिटेल के अंदर आप वीडियो बना के दो, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको उसके अंदर डिटेल में वीडियो बना के दे दूँ।
और उसके बाद हमारा जो लास्ट सेक्शन आता है 5th नंबर का, जो है प्रोफेशनल कोर्सेज। तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें आपको कहीं पर कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना होता है। वो कोर्सेज आपको सिर्फ अपने ट्रेडिशनल कोर्सेज के साथ करने पड़ते हैं। तो ये कोर्सेज जो बनाए गए वो नॉर्मली जो ब्रेन से बहुत पावरफुल है या अपने माइंड से कॉन्शियस है, ज़्यादातर पढ़ाई में ध्यान रखने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, अवेयर है कि मुझे ये करना ही हर हाल में पूरा करना है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्सेज बनाए गए। उसमें सबसे पहला जो कोर्सेज है एवरग्रीन, सबका फेवरेट जो होता है CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसमें भी आपको पता है कि 3 लेवल आते हैं, CA फाउंडेशन, CA इंटर और उसके बाद CA फाइनल। तो नॉर्मली उसका जो ड्यूरेशन है 5 साल या 7 साल तक हो सकता है। आप कितने अटेम्प्ट में क्लियर करते हो उसके बेस पर ये डिपेंडेड है। तो उसके साथ एक दूसरा ब्रदर है CA का, जिसका नाम है CS कंपनी सेक्रेटरी। उसके जैसा ही सिमिलर कोर्स है, उसके अंदर भी फाउंडेशन, इंटर और फाइनल की एग्ज़ाम आती है। कंपनी सेक्रेटरी और CA में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। CA को ज़्यादातर अकाउंटिंग का काम संभालना होता है और CS को नॉर्मली कंपनी लॉज है या फिर कंपनी का पूरा इंटरनल मैनेजमेंट है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो वो संभालने के लिए वो CS करते हैं। साथ जो पहले ICW का कोर्स आता था उसका नाम अब चेंज हो गया और उसको हम CMA बोल सकते हैं। जो कोर्सेज भी अकाउंटिंग के साथ रिलेटेड है और मैनेजमेंट और सिमिलर टू CA के साथ कनेक्टेड है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। हर एक स्टूडेंट को यही बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने पूरा सेक्शन 5 सेक्शन में डिवाइड किया है, उसमें से बहुत सारे कोर्सेज सपोज मिस हो गए या कुछ बाकी रह गए हो तो आप थोड़ा सा मुझे हेल्प कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। और आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके अंदर भी आप लिख सकते हो। और साथ में ये भी ज़रूरी कि बहुत सारे कोर्सेज आप कंबाइन में भी कर सकते हो। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर आप 2-2 कोर्सेज साथ में कंबाइन में भी ले सकते हो। एक नया टॉपिक है जिसमें आप 2-2 डिग्रियाँ भी साथ में ले सकते हो। कई लोगों को लगता है कि सर मुझे ट्रेडिशनल कोर्स तो करना ही है, क्योंकि आपका ये बेस बना रहा है। ट्रेडिशनल कोर्स आपको साथ में ले जा सकता है और साथ में काम भी आ सकता है। और साथ में आप प्रोफेशनल कोर्सेज या बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी आते हैं, जैसे डिप्लोमा इन बैंकिंग है, डिप्लोमा इन इंश्योरेंस है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर है, डिप्लोमा इन टीचिंग है। डिप्लोमा की बहुत सारे कोर्सेज भी आप साथ में ले सकते हो और वो भी आप अपने ट्रेडिशनल कोर्स के साथ। और साथ में कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर मुझे फ़ॉरेन जाना है, तो उसके साथ आप IELTS की एग्ज़ाम भी दे सकते हो। और IELTS की प्रिपरेशन नॉर्मली 12th के बाद लोग शुरू कर देते हैं और साथ में हमारा यहाँ पर एक जनरल कोर्सेज भी ले लेते हैं ताकि फ़ॉरेन का वीज़ा है तब तक उसके साथ कहीं गैप बिटवीन ना रहे। कई बार ऐसा भी लोग करते हैं और कई लोग ऐसे भी करते हैं कि 12th के बाद आपको अगर डायरेक्टली वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है तो उसकी प्रिपरेशन अभी से यानी कि वैकेशन से ही आपको शुरू कर देनी है। तो ये अलग अलग वे से मैंने आपको बताने की ज़रूर कोशिश की है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरों अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को जो 12th कॉमर्स की एग्ज़ाम दी है या अपने फ्रेंड्स है उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उसको भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और आपको अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि जो मुझे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। और हाँ, ये वीडियो आपके लिए तो है ही, लेकिन मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और नए वीडियोस बनाने के लिए। और नॉलेज है वो सबको मिलता ही रहे, मैं भी उसके ऊपर काम करता रहूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको जो आते हैं वो आपको तुरंत मिल जाए, आप अपना करियर बना के रहो। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू वंडरफुल जर्नी। Go ahead in your life. Thank you very much everyone for watching this video. मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड बाय एवरीबॉडी।